नाच कूद करके जिस तरह से मेरा स्वागत किया, मैं उनका आभार हूँ और उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं उन माता बहनों से कह के आया था कि जिनको तुमने अब तक वोट दिया, जिनको एमएलए एमपी बनाया, अगर वो विधानसभा चुनाव में श्यामपुरा में और आपके गांव में अगर वो वोट मांगने आ जाए, जिनको तुमने एमएलए एमपी बनाया था, तो मैंने श्यामपुरा वाली महिलाओं से कहा था उनको उस कीचड़ में गाड़ देना। अगर तुमने दम है, तुमने ताकत है, तो चाहे हरिश्चंद्र मीणा हो, चाहे कैसी मीणा हो, चाहे कोई भी हो, उसको उस कीचड़ में गाड़ देना। उससे पूछना कि तेरे को 2 बार एमएलए बना दिया, सांसद बना दिया, अब क्या तेरी ऐसी की तैसी कराने हमारे गांव में आया है जब पूरा गांव कीचड़ में से निकलता है। मैं वही बात तुमसे नहीं कह रहा हूं कि तुम भी अगर हरीश मीणा यहाँ जाए तो जूते की माला लटका दो गांव के बाहर, जूतों की माला लटका दो। ये वोट के हकदार नहीं है, ये वोट हकदार नहीं है, ये वोट मांगने का अधिकारी नहीं है। अरे वो हरीश मीणा तुम्हारा क्या भला करेगा, जिसने नमोनार मीणा जो उसका सगा भाई था उसके खिलाफ 200 से जाके उसके खिलाफ चुनाव लड़ लिया, उसकी राजनीति हत्या कर दी, उस नमोनार मीणा का टिकट अभी काट दिया। वो हरीश मीणा तुम्हारा नहीं हो सकता। और उस हरीश मीणा ने जिस व्यक्ति को टिकट दिलाया, अगर आप लोग सब लोग कांग्रेस के नाम पे वोट देते होंगे, लेकिन जिसको टिकट दिया है वो केसी मीणा कौन है? वो केसी मीणा 4 दिन पहले बीजेपी का प्रचार कर रहा था, नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहा था और 4 दिन पहले कांग्रेस को गाली दे रहा था। ये बात सही है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं है? ये जो बाबा जो बेटे बाबा जो खड़े ये सोच रहे होंगे कि जो व्यक्ति कांग्रेस ही जीतेगी आए होगा नरेश आके हरा देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को हरा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों को हराना ही चाहिए। ऐसे लोगों को विधानसभा में भेज दोगे तो ये जिस तरह से नौकरियों में बड़े बड़े पैसा कमा के आए, भ्रष्टाचार करके आए और अब नेतागिरी कर रहे हैं, नेतागिरी में पैसा कमा रहे हैं, इनको विधानसभा में भेजोगे तो ये वहां भी पैसा कमाएंगे, वहां भी पैसा कमाएंगे। इससे तो अच्छा है, इससे तो अच्छा है इस नरेश मीणा को अजमा लो। इससे 70 साल तक कांग्रेस बीजेपी को अजमाया, एक बार नरेश मीणा को अजमा लो। अगर नरेश मीणा आपकी बात पर खरा नहीं उतरे, अगर नरेश मीणा एमएलए बन जाए आपकी बात पर खरा नहीं उतरे, तो मैं आपको ये कह के जा रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ, अगर मैं आपकी बात पर खरा नहीं उतरूं तो गांव में घुसते मुझे जूतों की माला पहना देंगे। लेकिन कब तक बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में रहोगे? और ये सोचना बंद कर दो, ये सोचना बंद कर दो कि यहाँ से निर्दलीय नहीं जीत सकता। अरे निर्दलीय तो किरण जी कोटा भी में लड़े थे, वहां पे निर्दलीय नहीं जीत सकते थे, लेकिन किरण जी जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस बीजेपी की कोटा भी में जमान जब्त हो गई थी। आपको पता है, जब किरण जी 2 साल से सांसद निर्दलीय चुनाव जीते तब भी वहां को बीजेपी कांग्रेस की जमान जब्त हो गई थी। और रविंद्र भाटी जिसको बीजेपी ज्वाइन करवा ली, बीजेपी से निकाल दिया, टिकट नहीं दिया, उस रविंद्र भाटी को सुन के जनता जनार्दन ने खुद ने निर्दलीय एमएलए बनाकर भेज दिया। अरे मेरे भाइयों, जब दिल्ली के पढ़े लिखे लोगों ने जब उनको लगा कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, इसने देश का बंटाधार कर दिया, उस दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को अलग से पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री बना दिया। क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी सोच के ऊपर है। आप गलियों में जाते हो, कई कस्बों में जाते हो, जब चुनाव निकलने के बाद आप बात करते हो, अरे यार फलाना नेता है, वोट कैसे हो तो दी की नरियो भली नरियो फलाना। मैं एक बार रुक जाऊँ, मैं मेरी बात रख दूं, मैं मेरी बात रख दूं, मेरे सब पता है, पूरी जो तुम बात करो मैं मेरी बात कर दूं। मैं पहला नरेश मीणा आया हूं जो हरीश मीणा को नंगा कर दिया। आज गली गली में, आज घर घर में गली गली में नारा लग रहा है। और नारा क्या लग रहा है? गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। ये मैं नहीं लगा, ये मैं नहीं लगा रहा, पूरा देश दुनिया लगा रहा है। और वो इसलिए लगा रहा है कि चेयरमैन बनाया उससे पैसे लिए गए, जब प्रधान बनाया उससे पैसे लिए गए, और यहाँ भावनवास से लाकर एक मास्टर चेतराम को बिठा दिया। हरीश मिलता नहीं था, किसी को काम पड़ जाए तो चेतराम पे रोक देनी पड़ती थी और चेतराम दलाली करता था। हरीश मीणा को ढूंढोगे,
10 बजे के पहले उसका फोन नहीं मिलेगा, रात को 10 बजे के बाद हरीश मीणा का फोन नहीं मिलेगा। हरीश मीणा का सिद्धार्थनगर में कार्यालय उसने खोल रखा है। आम आदमी बात नहीं कर सकता, जो लोग करोड़पति अरबपति हैं वही लोग कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देवली उनेरा में किसी ने हरीश के घर में चाय पिए? किसी ने हरीश की घरवाली के मुंह से चाय पिए? घर पे चाय पिए? नहीं पी। ये बाबा टेढ़ा बेटा हो रहा है, सोच रहा होगा ये आने से कहीं कांग्रेस भी हार जाए, ये भी हार जाए। मेरे को जिस तरह से सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, नरेश मीणा चुनाव जीत कर बताएगा, नरेश मीणा चुनाव जीतेगा। और जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा? जीतूंगा नहीं जीतूंगा। लेकिन ये हरीश मीणा जिसको आपने 10 साल से एमएलए बना रहा हो, जिसको सांसद बनाया, जिसने टिकट बेच दिया, और इसलिए बेच दिया क्योंकि पिछली बार राजेंद्र गुर्जर ने विजय भैंसला को पीछे टिकट मिला था, तो राजेंद्र गुर्जर ने इस हरीश मीणा की मदद करी थी। अब ये हरीश मीणा इस बार केसी मीणा को इसलिए टिकट दिया, केसी को कोई जानता नहीं है, वो हार जाएगा, राजेंद्र गुर्जर जीत जाएगा, उसका एहसान भी चुक जाएगा। और अगली बार 2028 में फिर से मैं एमएलए बन के यहाँ आ जाऊंगा और जनता से देवली में आके लोगों से कहूंगा, देखो तुम कहते थे लोकल को टिकट दो, मैंने लोकल केसी को दे दिया, लोकल में वो लोकल हार गया। अब लोकल की बस की नहीं है, अब तो बस की है तो हरीश मीणा की है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अब नरेश मीणा आ गया, जैसे 12 में प्रमोद जैन भाई की दुकान बंद कर दी, जैसे नरेश मीणा ने 12 में प्रमोद जैन भाई की दुकान बंद कर दी, उसी तरह से ही भ्रष्टाचारी नेताओं की दुकान बंद करने का काम नरेश मीणा करेगा। आपने अगर आशीर्वाद दे दिया, विधायक बना दिया, तो मैं आपको भरोसा देता हूँ अगले 4 साल में सैकड़ों नरेश मीणा खड़े कर जाऊंगा, बोलने वाले नरेश मीणा खड़े कर जाऊंगा, जो किसी के सामने बोल सके, अपनी आवाज को बुलंद कर सके। और उसके बाद आने वाले समय में जो ये चरागाह ढूंढते हैं ना, ये बामनवास वाले चरागाह मानते ना आपकी देवली को, क्योंकि बामनवास में जा नहीं सकते, वहां तो इंदिरा मीणा बैठ गई, गंगापुर में जा नहीं सकते, वहां तो रामकेश मीणा बैठ गया। ये इनके पास में जगह नहीं है, इनको चरागाह भूमि दिख रही है, तो केवल आपकी देवली उनियारा दिख रही है। इसलिए आप सोचो, जो आदमी अगले 10 साल 15 साल में कुछ नहीं कर पाया, वो आगे भी आपका कुछ नहीं कर पाया। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, मैं इसलिए निवेदन करने आया हूँ, वोट बिगाड़ना मत। आपके बगल में जो श्यामपुरा गांव, उसमें गुर्जर समाज भी रहता है, और आप ये आश्चर्य करोगे कि आपके समाज में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ है जिसको 50% गुर्जर वोट देंगे। आपके समाज में पूरा गुर्जर समाज आपके बेटे को वोट दे रहा है, पूरा जाट समाज आपके बेटे को वोट दे रहा है, सर्व समाज आपके बेटे को वोट दे रहा है। और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके बेटे के लिए हनुमान बेनीवाल वोट मांगने आएगा, रविंद्र भाटी वोट मांगने आएगा, चंद्रशेखर आजाद वोट मांगने आएगा, राजकुमार रोत वोट मांगने आएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 200 एमएलए विधानसभा में, बहुत से एमएलए लोग 2 सांसद बन के आपने दिल्ली में भेज दिए, कभी इनकी आवाज सुनी? कभी कहीं को धरना देते हुए देखा? इस भीड़ से तो अच्छा है एक मर्द नेता बना दो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि किरोड़ी लाल के बाद में कोई दूसरा नेता आपको मिले, आप चाहते हो कि आपके समाज में भी सचिन पायलट जैसा नेता हो, आप चाहते हो आपके समाज में भी हनुमान बेनीवाल जैसा हो, और मेरे अलावा अगर आपको कोई दिखता हो तो मुझे वोट मत दो। लेकिन अगर आपको मेरे पे भरोसा हो, मेरे पे विश्वास हो, आपको लगता है कि मैं भी बड़ा होकर हनुमान बेनीवाल की तरह नाम रोशन कर दूंगा, सचिन पायलट की तरह नाम रोशन कर दूंगा, की तरह नाम रोशन कर दूंगा, तो मेरे पे भरोसा करके, विश्वास करके आशीर्वाद देना। वैसे भी मेरे को तो बिना पद बिना होते के छोटा किरोड़ी कहते, और छोटा किरोड़ी ना नरेश मीणा का ऐसे नहीं बोला, कुछ तो क्वालिटी होगी, कुछ तो अच्छी बात होगी, कुछ तो लोगों ने सोचा होगा नरेश मीणा के अंदर, तब जाके नरेश मीणा का नाम छोटा किरोड़ी पड़ा। बड़ा किरोड़ी निर्दलीय लोगों ने जिताया, छोटा किरोड़ी मुझे पेड़ तुम्हारा आशीर्वाद लेता हुआ गांव ढाली में घूम रहा है। उम्मीद करो सर्व समाज मुझे वोट दे रहा है, सर्व समाज मेरी मदद कर रहा है, हर जाति हर वर्ग के व्यक्ति मुझे वोट दे रहा है। और कहीं ऐसा नहीं हो जाए मेरा समाज बच जाए, मेरे समाज का वोट बिगड़ जाए और वो वेस्ट हो जाए और मेरा नुकसान हो जाए, जैसे छबड़ा में हुआ था। मैं चाहता हूँ 95% से ऊपर मतदान हो और एक तरफा आप अपने बेटे को वोट दो। हाथ चले करो बाबा, दोगे आशीर्वाद? वो एक भाग
अपने की बातें मेहमान आए। अरे माइक को इधर ले आओ ना। ये गांव हरीश मीणा सिद्धार्थ पुकारा, हम सर्किट हाउस में उससे मिलने गए थे तो वो गांव के लिए वो बोले कि हर प्रत्येक पंचायत में एक गांव के लिए 4 लाख रुपए आते हैं। कहते हम किस किस गांव को कहते 4 लाख के लिए किस किस गांव में ये काम करवाएंगे, ऐसे बोलता है हरीश मीणा। मेन समस्या यही है। मैं जब यहाँ आया था तो पता चला यहाँ तो धनानंद का राज है। आपने देखा हुआ ना, एक मगध में धनानंद हुआ था, वो धनानंद अत्याचार करता था, लोगों में कुटारा करता था, जनता का खून चूसता था। उस धनानंद को राजपाट से हटाने के लिए उस राजा धनानंद जो आतंकी था, जो जनता का कुटारा घात करता था, खून चूसता था, उस धनानंद को हटाने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा था, चोटी पर बांध के चाणक्य ने कहा था जब तक धनानंद का तख्ता पलट नहीं कर दूंगा, धनानंद को गद्दी से नहीं कर दूंगा, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नरेश मीणा आ गया, जब तक चैन से नहीं बैठेगा, जब तक समाज में से धनानंद बैठे, धनानंद नहीं कर दूंगा, आप सबका आशीर्वाद देना, सहयोग करना, मदद करना। धन्यवाद।